नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो ये मेरे इस चैनल का नाम है जिससे आप सब जुड़ चुके हैं, उसके लिए शुक्रिया। दोस्तों, अगले 5 मिनट में मैं आज एक ऐसा टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा, ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका आप सबकी जिंदगी से नजदीकी ताल्लुक, और ये है एक्सेस विटामिन डी खाने से हमें क्या नुकसान होता है। देखो, 2 टाइप के विटामिन होते हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है, विटामिन सी आता है, और दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो हमारे शरीर में जाकर फैट्स में डिपॉजिट होते हैं और वो हमारे बॉडी में निकलते नहीं हैं। इन कंट्रास्ट टू वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, जो जल्दी यूरिन से निकल जाते हैं और हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होते। तो हम सबको डर रहता है कि विटामिन डी जो वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, अगर वो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा चला जाए तो उससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है, और साल में 3 या 4 पेशेंट तो हमारे अंदर एडमिट होते ही हैं। मैं एक बड़े हॉस्पिटल में काम करता हूँ जिनमें विटामिन डी टॉक्सिसिटी होती है और ये कई बार लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, जिस पर मैंने सोचा मैं ये वीडियो बनाऊं। ये एक केस मैं आपको बताऊंगा जो पिछले 15 दिन में हमारे अंदर आया था। एक लेडी थी, उनकी उम्र होगी कोई वो 30-32 साल, और उनके सिम्टम बड़े नॉन स्पेसिफिक थे, जैसे पेट में एब्डोमिनल क्रैम्प उठते हैं, कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, नोजिया है, शरीर में थकान है, और सबसे इम्पोर्टेंट था उसकी हड्डियों में दर्द होता है, सारे बॉडी में दर्द होता है। जनरली लेडीज में अगर ऐसी तकलीफ आती है तो कई बार हम सोचते हैं साइकोलॉजिकल है, लेकिन उनको ऐसी तकलीफ होते हुए कोई महीना हो चुका था, तो हमने पेशेंट को एडमिट किया, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन कराई, तो उसमें कैल्शियम का लेवल ज्यादा है, और कैल्शियम लेवल ज्यादा आने के साथ बाद में जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई तो विटामिन डी भी ज्यादा आ रहा है। तो हमने पेशेंट को ट्रीट किया, उसको फ्लूइड्स खूब दिए और बाकी जो ट्रीटमेंट्स के लिए इंडिकेटेड था वो किया, और जिससे कि पेशेंट को 4-5 दिन में आराम आ गया। लेकिन मैंने सोचा इसके बारे में आपको बताऊं, क्योंकि उसकी हिस्ट्री ये थी कि आज से 2 साल पहले जब उसके बाल बहुत झड़ते थे, शरीर थकिया रहता था और चेहरा थोड़ा डल सा था, तो उन्होंने अपना विटामिन डी कराया जो बहुत कम आया था नॉर्मल लेवल से। तो उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की, बड़ी कॉमन दवाई आती है उसके विटामिन डी की 60,000 यूनिट, जो उन्हें लेनी शुरू की, हफ्ते में एक बार लेनी थी, और उनको दिया गया ये कोई 3 महीने के लिए। अब पेशेंट ने 3 महीने तक हफ्ते में एक बार लिया तो बाल ठीक हो गए, चेहरे में उजलापन आ गया, थकान दूर हो गई, तो पेशेंट ने इसको एक टॉनिक समझा। वो पिछले 2 साल से लगातार 2 साल में हफ्ते में एक खाती जाए। अब ऐसा करना बिना डॉक्टर की राय के नुकसान करता है, जैसे इस पेशेंट में हुआ। अब एक्सेस विटामिन डी लेने के नुकसान क्या है, मैं संक्षिप्त में आपको बता दूंगा तो आपको काफी अच्छे तरीके से समझ आए। विटामिन डी का काम होता है बॉडी में कैल्शियम को बढ़ाना। अब इन कैल्शियम बढ़ेगा और इसको हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। तो ये क्या करता है, सबसे पहले हमारे इंटेस्टाइन पर इफेक्ट करता है। हमारे इंटेस्टाइन में सिम्टम आते हैं नॉन स्पेसिफिक, पेट में दर्द होता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कई बार लूज मोशन हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम जो है हमारे इंटेस्टाइनल लाइनिंग पर काम करता है। फिर ये हमारी हड्डियों में चला जाता है, हड्डियों में कैल्शियम एक्स्ट्रा आने से हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। सबसे ज्यादा सीरियस बात आ सकती है हमारे हार्ट पर। ये हमारे हार्ट की मेम्ब्रेन में इफेक्ट कर सकता है और हार्ट की रिदम इरेगुलर कर सकता है। तो जिन लोगों में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी विटामिन डी की होती है उनके हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है। सबसे कॉमन क्या देखा गया बिसाइड्स इंटेस्टाइन कि हमारे किडनी में जाता है। विटामिन डी एक्स्ट्रा किडनी में कैल्शियम जो जमा कराएगा वो कैल्शियम स्टोन बनाता है, एक्सेसिव यूरिनेशन आता है, थकान होती है। तो इसमें सिम्टम क्या आएंगे, एक्सेसिव यूरिनेशन होगी, किडनी स्टोन बनेंगे, एब्डोमिनल सिम्टम आएंगे, कॉन्स्टिपेशन होगी या लूज मोशन हो सकते हैं, इरिटेशन होगी, पेट में दर्द होता रहेगा, बल्ब्स आएंगे, कई बुजुर्गों में हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। और वेरियस स्टडीज ने यह पाया है कि अननेसेसरी यह विटामिन डी दिया जाता है, इससे कई बार हमारे रेक्टल पॉलिप, हमारे जब उन्होंने कोलोनोस्कोपी करके देखा एक सेक्शन ऑफ पेशेंट्स में,
तो उसमें रेक्टल पॉलिप ज्यादा आए, और कुछ स्टडीज कहते हैं कि इससे कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। मैं आप लोगों को ऐसे डाउट में नहीं डालूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि अगर आपको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जरूरी है तो ही लीजिए, अदरवाइज अननेसेसरी विटामिन डी लेना ठीक नहीं है। तो वैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी 70% इंडियंस में है, क्योंकि शायद तो जो सनलाइट आ रही है वो हमारे लिए एडिक्वेट नहीं हो पाती। मॉर्निंग सनलाइट बेटर होती है जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस नहीं ले पाते। तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बहुत कॉमनली दी जाती है, जो लेनी भी चाहिए। लेकिन आप अगर विटामिन डी ले रहे हैं तो केवल डॉक्टर की सलाह सुनें, और अगर विटामिन डी लेवल सफिशिएंट आ जाता है तो ये लेना बंद कर दें। आइडियली जो हमारे बॉडी की डेली रिकमेंडेशन है वो 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे मेंटेनेंस डोज के लिए चाहिए। लेकिन अगर विटामिन डी हमारे शरीर में कम है तो या तो ये इंजेक्शन फॉर्म में भी दिया जाता है, लेकिन जनरली 60,000 यूनिट्स पर वीक दिया जाता है, 2 या 3 महीने के लिए, ज्यादा कम हो तो 4 महीने के लिए। लेकिन इसका ऑटोमेटिकली कई लोग ये सोचते हुए कि ये ताकत देगा, इसको डेली लेना शुरू कर देते हैं। ये उचित नहीं है। इस पर मैंने सोचा मैं आपको शॉर्ट अपडेट दे दूं। अगर इस तरह के मेरे वीडियो से आपको कुछ लर्न करने को मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।